बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। यह हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वहीं मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का वो स्वागत करते हैं। नमाज सड़क पर पढ़ने की चीज नहीं है, मस्जिद में पढ़ें, और अगर जगह नहीं है तो कब्रिस्तान में पढ़ें। इतनी जगह वहां होती है, वहां नमाज पढ़ें। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े। मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। और रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में जाहिर तौर पर चर्चा हर तरफ हो रही है ईद की, और ईद से पहले ही रमजान के महीने में कुछ मुद्दों को लेकर विवाद लगातार देखा जा रहा है, जिसमें खास तौर पर नमाज अदा करने को लेकर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी इसको लेकर आवाज उठी है। बिहार सरकार के मंत्री, पीएचईडी मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, यह बिल्कुल सही फैसला है। उस फैसले का वो स्वागत करते हैं। और इस बात के दौरान उन्होंने कुछ और भी बयान दिए, जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे या फिर विरोधी हमला बोलेंगे। लेकिन वो बयान क्या था, वो इसकी हम चर्चा करेंगे। खुद इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू इस वक्त लाइव हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अब चूंकि जब भी बयान कुछ ऐसे आते हैं ना जो बड़े एग्रेसिव होते हैं या बहुत कड़े बयान होते हैं, उनको लोग फायर ब्रांड कहते हैं कि फायर ब्रांड नेता की छवि बन गई है। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप भी उसी छवि में आ गए हैं। फायर ब्रांड एकदम क्लियर कट बात करते हैं, कोई गोल मोल बात नहीं, और कई बार वो सीधी और खरी बात लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों को लगता है कुछ ज्यादा कड़क तो नहीं हो गए हैं। अभी जो आपका बयान आया, मैं चाहता हूं कि उस बयान को आप खुद स्पष्ट करें कि उस बयान के जरिए आपने कहना क्या चाहा। आपने कह दिया कि नमाज पढ़ने की जगह नहीं है तो कब्रिस्तान में पढ़ ले जाकर। देखिए, हमने जो बयान दिया है, जहां नमाज की बात आई कि सड़कों पे लोग नमाज पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे रोक लगाया। मेरा ये मानना है कि नमाज का जगह बना हुआ है, हम सड़क पे क्यों नमाज पढ़ें? सड़क चेक करके अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो फिर यात्री कैसे जाएंगे, लोग कैसे चलेंगे? जो लोग गाड़ियों का टैक्स भरते हैं, गाड़ी लेके रोड पर चलते हैं, इमरजेंसी होती है, किन्हीं को अस्पताल जाना होता है, किन्हीं को ऑफिस जाना होता है, किन्हीं को कॉलेज जाना होता है, तो सब डिस्टर्ब होंगे। अभी इतनी ज़्यादा आबादी हमारे देश में हो गई है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, एक तरह से ये मानते हैं, तो लोग सड़कों पे भीड़ देखा जाता है। और उस भीड़ में अगर हम सड़क को जाम कर देते हैं तो कितना मुश्किल होगा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, ये कोई नहीं देखता है। इशू बना दिया है कि भाई सड़कों पे नमाज को रोका गया। सड़क चलने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज पढ़ने के जगह की कमी नहीं है, आपके लिए मस्जिद बना हुआ है, ईदगाह है, और हम कहते हैं कि मदरसा है, आप वहाँ भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो जब नमाज पढ़ने का जगह का कमी नहीं है तो क्यों सड़कों पे नमाज पढ़े? हमने सही कहा कि भाई कब्रिस्तान का बड़ा बड़ा घेराबंदी हुआ है, 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ में कब्रिस्तान बना हुआ है। अगर कब्रिस्तान में कम जगह में काम हो जाता है, उतने जगह की आवश्यकता नहीं है, तो वहां भी हम नमाज के लिए जगह बना सकते हैं। हमारा कहने का सेंस बिल्कुल साफ है कि आप सड़क को जाम ना करें, क्योंकि हम हिंदू धर्म के लोग भी पूजा पाठ करते हैं तो मंदिरों में जाकर करते हैं। कहाँ सड़क जाम करके करते हैं? सड़क जाम करके हम रोज पूजा करने लगेंगे तो लोग कहाँ चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नीरज जी, आपकी बात को अगर हम देखें, आपकी पूरी बात को देखें तो ठीक है। एक बार हो सकता है कि आपके विरोधी इस पर सवाल उठाएं कि नहीं, सड़क पर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि होता है कि विपक्ष के लोग सरकार की कही हुई बातों को बहुत सही नहीं मानते, वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन
आधी बात तक तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन कब्रिस्तान में नमाज, कब्रिस्तान में इबादत तो करते नहीं है लोग। भाई अगर किसी की मौत होती है तो कब्रिस्तान होता है जहां जाते हैं लोग, वहां पर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए। लेकिन इबादत, ईद की इबादत के लिए कब्रिस्तान कैसे हो सकता है? देखिए, इबादत के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं होता है। इबादत अगर हम दिल से प्रभु को याद करें, ईश्वर को याद करें, ऊपर वाले को याद करें, तो कब्रिस्तान हो या कहीं हो, लोग कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग तो जाते हैं जब दाह संस्कार करने के लिए, तो वहां भी प्रणाम करते हैं, उनका पूरी तरह संस्कार करते हैं, पूरी तरह जो पूजा होता है वो करने के बाद, पूरा फूल अगरबत्ती चढ़ाने के बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। तो वहां भी जगह की कमी नहीं है, बड़ा जगह है, वहां अलग में लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले कहीं भी कर सकते हैं। सड़क से तो कम बेटर जगह है अलग में। हम सड़क